टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर शक्तिगढ़ से है। शक्तिगढ़ नगर पंचायत में हुई सफाई कर्मचारियों की एक विशेष बैठक, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आज शक्तिगढ़ नगर पंचायत में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की एक विशेष बैठक हुई है। इस दौरान आज देवभूमि उत्तराखंड संघ की शाखा सफाई कर्मचारियों का गठन किया गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सफाई कर्मचारी संघ एकजुटता से आवाज उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस मौके पर रवि को शाखा अध्यक्ष और साथ ही शाखा महासचिव मोहित अमरपाल को संस्थापक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रदेश के कोषाध्यक्ष कल्लू चरण ने भी अपनी बात रखते हुए सभी कर्मचारियों को बधाई दी और चुने गए शाखा के अध्यक्ष रवि वाल्मीकि ने कहा कि आज मेरे ऊपर भी सभी ने बड़ा भरोसा जताया है, तो मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी का सहयोग करूंगा। किसी भी कर्मचारी को कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश कोषाध्यक्ष कलचरण, शाखा अध्यक्ष रवि कुमार, सफाई नायक और साथ ही अमरपाल वाल्मीकि से आदि मौजूद रहे। हम सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना भरोसा जताया मेरे पर, और हमारे देवभूमि उत्तराखंड समिति से हमें शाखा अध्यक्ष चुना गया है मेरे को, और मैं अध्यक्ष पद पे खरा उतरूँगा। जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे कर्मचारियों की, उसके लिए मैं सहयोग करूँगा। इन सबका आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा इन सब के लिए, और बहुत ठीक है, इन लोगों ने जिम्मेदारी दी है मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। लोग आज यहाँ किस विषय में यहाँ बैठे हैं, किस विषय में मीटिंग हो रहा है आप लोगों का? सर्वप्रथम पत्रकार बंधु, मेरे भाई, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है जो आपने अपना अमूल्य समय यहाँ हम लोगों के बीच में दिया। और ये बात सच है कि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं, नहीं तो अगर आप नहीं होते तो हमारा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो भी मांग है वो आप लोग यहाँ से लेकर सरकार तक पहुँचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ शक्तिगढ़ में हमारे देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की शाखा का गठन किया गया है, और इसमें यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बेचारे परेशान हैं। कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, इन कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याएं जो यहाँ पंचायत के जरिए हो सकती हैं, उसको लेकर के ये लोग काफ़ी समय से परेशान थे। हम लोगों से वार्तालाप चल रही थी, मजबूरन इनको फिर आज हमने यहाँ शाखा का गठन किया है, और उसमें सर्वसम्मति से यहाँ रवि भाई को शाखा अध्यक्ष बनाया गया है और मोहित भाई को शाखा महासचिव बनाया गया है, और हमारे अमरपाल जी हैं, इनको संस्थापक बनाया गया है देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का। और हमारा एक विषय रहता है कि कर्मचारी हित में हमारा देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ हमेशा तैयार रहता है। आज शक्तिगढ़ में देवभूमि उत्तराखंड की नींव रखी गई है, जिसमें मैं आज शक्तिगढ़ के तमाम अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना महमूल देके यहाँ पर उपस्थित हुए और देवभूमि उत्तराखंड की शाखा को अपना एक हिस्सा माना है। तो मैं वादा करता हूँ प्रदेश कोषाध्यक्ष के नाते से, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष के नाते से मैं आज छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने देवभूमि में अपना एक हिस्सा लिया है, पदाधिकारी बने हैं। मुझे विश्वास है कि ये अपने पद को लेके घर में ना बैठेंगे, बल्कि इस उत्तराखंड के कर्मचारियों की समस्याओं को लेके जहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता होगी वहाँ तक ये अपने आप को लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। और जो भी हमारी मांग पत्र चल रहा है, उस मांग पत्र पे हम लोग खरे उतरेंगे, जिसमें अगर सरकार हम चाहती है कि जैसे 10 साल वालों को नियमितीकरण का आदेश दिया है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को आज इस सभा के माध्यम से शक्तिगढ़ में कि सरकार हमारी बात को माने, ताकि हम लोग अपने जो 5 साल हमारे जो मांग पत्र चल रहा था, उस 5 साल पे अगर सरकार चाहे तो हम लोग को नियमितीकरण कर सकती है। 10 साल में हमारे बहुत से कर्मचारी महरूम रह जाएंगे, जिससे हमारे कर्मचारियों को बहुत ही चिंता का विषय है कि कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि धामी सरकार, अगर हम तो ये चाहते थे कि छोटा उत्तराखंड है, इसमें हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद रखा जाएगा, हम हर मांग को हमारा यहाँ पर माना जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो रहा है। हमें विश्वास है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी धामी जी से निवेदन है कि 5 साल वालों को, जिनको 2025 में 5 साल हो गए, अगर सबको नियमितीकरण का अगर आदेश करना है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो
इसको पैरवी करें और सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को सुने, ताकि हम 10 साल वालों को छोड़ के 5 साल वालों का नियमितीकरण करने का आदेश पारित करने का कृपा करें। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारी के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद नई जिम्मेदारी पाने वाले पदाधिकारियों का समर्थक उत्साह दिख रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए गए अभिनव चौहान का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने अभिनव चौहान का स्वागत किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए अभिनव चौहान ने पार्टी संगठन का आभार जताया और कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी से निभाएंगे और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए दिन रात काम करेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी संगठन के द्वारा दी गई है, आपने किस तरह इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे और 2027 को लेकर किस तरह के? सर्वप्रथम तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और जिले संगठन का बहुत बहुत आभार और प्रतीत करता हूं, और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जिले हरिद्वार के जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, खासकर हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे प्रभारी अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, युवा मोर्चा का काम सर्वप्रथम तो हम कहते हैं कि नेता का काम नहीं है, ये काम चाहे महिला मोर्चा हो युवा मोर्चा संगठन का काम है। हमारी प्राथमिकता हमेशा के युवा मोर्चा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें, यही पहली पहल और हमारी यही जिम्मेदारी रहेगी। खबर खटीमा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुषार शर्मा हत्याकांड के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर तारीफ किया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस अपराधी को भी जिस धर्म का भी हो सीधे सलाखों के पीछे उत्तराखंड अपराध मुक्त को सरकार साकार करते हुए तत्काल कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों को किसी भी कीमत पर शरण नहीं लेने दिया जाएगा एवं प्राप्त करने वालों पर सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाएगा। युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गणेश ठुकराती ने कहा कि उत्तराखंड कौमी एकता का गुलदस्ता है, यहाँ किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक माहौल खराब करने को नहीं होने दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अपराध मुक्त होकर रहेगा। ये बहुत हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और प्रशासन से हमने लगातार हम लोग संपर्क में हैं और प्रशासन के द्वारा भी इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके परिप्रेक्ष्य में आप तो जानकारी भी होगी कि जो दोषी था उसमें से मुख्य आरोपी उसको पकड़ भी लिया गया है और वो एनकाउंटर होते होते बचा है, भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया है। तो उसमें उसके टांग पे गोली भी लगी है। तो प्रशासन अपना कार्य बखूबी कर रहा है और हमें भी हमारे लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है, खटीमा के तमाम नागरिकों का, कि प्रशासन को हम लोग सहयोग दें, जिसकी वजह से ऐसे अपराधी जो हैं उनके हौसले बुलंद ना हो और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करे। कुछ अधिक्रमण तोड़े गए हैं और मुक्त खटीमा बनाने का हमारा संकल्प है और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कल की जो घटना थी उसमें ये क्विक एक्शन हुआ है और आने वाले समय में भी अतिक्रमण किसी भी कीमत पे खटीमा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कहा है कि खटीमा का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको किसी भी कीमत पे हम खराब नहीं होने देंगे। उसमें चाहे अगर किसी किस्म के ऐसे गलत लोग होंगे तो वो भी चिन्हित किए जाएंगे। प्रशासन वो अपना काम कर रहा है और कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रशासन को हम लोग काम करने से भी रोक देते हैं अपने इस कृत्यों से। तो ऐसा कुछ कल खटीमा में ऐसा संभव नहीं हुआ है और सभी लोगों ने इसमें पूरा अपना योगदान दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। खटीमा
निवासियों द्वारा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि खटीमा एक जो सांप्रदायिक सौहार्द का क्षेत्र रहा है उसमें वही बात बनी रही किसी भी तरीका का, क्योंकि ये आपसी रंजिश का एक मामला था। कोई ऐसा इसमें धार्मिक ईमान फैलाने वाली कोई स्थिति थी नहीं, और इसको समझते हुए खटीमा में मेरे ख्याल से ऐसी कोई अप्रिय वारदात भी नहीं हुई है। छोटे मोटे घटना क्रिया की प्रतिक्रिया होना ये तो एक नियम है। आक्रोश को मतलब प्रदर्शित करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो प्रशासन द्वारा और हम जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसमें अपना साथ प्रशासन के खड़े होकर के ऐसे लोगों को हमने रोका भी। बात कर प्रशासन से ही बात हुई है, लगातार बात भी चल रही है। तो मतलब जो भी गलत लोग हैं, हाँ मतलब उसके अगर वो कहीं भी अवैध पाया जाएगा तो जो गुनहगार कार्रवाई उस पर भी, और प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती से पुलिस ने जो भी है अपनी तरफ से कार्रवाई पकड़ा भी गए हैं। और सबको जितने भी हैं कोशिश हमारी पूरी है कि खटीमा में शांति व्यवस्था बनी रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये सब माननीय सीएम साहब लगातार सख्त आदेश प्रशासन को भी हुए हैं कि किसी भी कीमत पे दोषी लोग न बख्शे जाएं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, और हम लोगों का जो कर्तव्य बनता है स्थानीय जनता का, तो ये जो शांतिपूर्ण माहौल सौहार्द बना हुआ है वो कभी खराब ना हो। हमारा शांतिपूर्ण एक क्षेत्र रहा है हो, ये हम सब लोगों का प्रयास। कल तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी संगठनों के लोग थे सबने, मैं समझता हूँ कि उसका परिचय दिया शांतिपूर्ण तरीके से। सब लोगों ने आक्रोश था, लेकिन उस आक्रोश के बावजूद भी लोगों कि ये बहुत हृदय विदारक घटना थी, और हम सब लोग इसकी लोअर माल रोड पर चल रहे कार्यों का सांसद ने निरीक्षण किया, जल्द कार्य पूरा करने को कहा। अधिकारियों से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लोअर माल रोड के धंसाव के बाद उसका ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है। इस कार्य में अब तक 3 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर धनराशि की उपलब्धता कराई जाएगी ताकि भविष्य में सड़क को पूरी तरह सुरक्षित और पक्का किया जा सके। उन्होंने बताया कि लोअर माल रोड का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कार्य तेजी से पूरा हो सके। उन्होंने बालियानाला ट्रीटमेंट का कार्य में तेजी को पूरा करते हुए कहा कि वह 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड प्रदेश सरकार जहां जहां भी चुनाव लड़ेगी वहां भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। नहीं, मेरा तो क्षेत्र है। सभी लोग हम चिंतित थे कि किस तरह से इसका परमानेंट क्योर हो सके। आज हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। जगह जगह उस समय लेख लिखे गए थे, पूरे देश और दुनिया में बात गई थी कि माल रोड धंसने लग गई है, लोअर माल रोड। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हॉलो पाइप लगाकर ग्राउट किया जा रहा है, जाल बनाया जा रहा है ताकि हिले भी नहीं आने वाले दिनों में। इतना पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। 3 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इसमें लग चुका है, और लगभग 2 करोड़ की और डिमांड आई है, वो भी रिलीज हो जाएगा अतिशीघ्र। इस तरह से 5 करोड़, और अगर इससे ज़्यादा भी लगेगा उससे भी ज़्यादा इसमें लगाया जाएगा ताकि कहीं से कहीं तक भविष्य में खतरा न होने पाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता पर लगातार कार्य हो रहा है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन हमें जून 26 मिला है, इसीलिए मैं इस समय निरीक्षण कर रहा हूं ताकि हमारे अधिकारी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बार बार इसको देखते रहें। हम जो ड्यू डेट है हमको दी हुई है उस तारीख तक इसको पक्का कर लें। अगला नैनीताल का सीजन जब चले तब फिर ये कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से आज हमने लोअर माल रोड को बंद किया है और ऊपर को एक रास्ता निकालकर मुख्य मार्ग में जोड़ा है ताकि आने जाने में परेशानी ना हो, अपर माल रोड में जोड़ा है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, सब लोग इसको तेजी से काम भी करेंगे और करने भी देंगे। कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं लेकिन ये प्राकृतिक है, हमने नहीं की बल्कि ये हो गया, धस रही थी। इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा रहा है ताकि ऐसा ना हो। अब देखिए बलिया नाला है, नजदीक है लेकिन कहाँ
रफ्तार धीमी है, जैसे इसीलिए तो हम बार बार आ रहे हैं। मऊ जनपद के मुंशीपुरा मोहल्ला में आपको बता दें, बिजली विभाग द्वारा घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में घरों से सटाकर 11,000 केवी हाई वोल्टेज खुला तार बिछाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे मोहल्ले में भय का आक्रोश का माहौल व्याप्त है, जिसको लेकर स्थानीय लोग इसे विरोधी परिषद का धरना दिया बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विकास नहीं बल्कि सीधे तौर पर जानलेवा कदम बताया जा रहा। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है इतनी नजदीक से गुजर रही 11,000 केवी बिजली का तार से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हर पल खतरे में हैं और साथ ही छतों पर रोजमर्रा के काम, बच्चों का खेलना और बरसात के मौसम में तारों से करंट फैलने की आशंका किसी भी वक्त बड़े हादसे में बदल सकती है। मुंशीपुरा और जी, किस तरह का क्या मामला है? ये 11,000 वाला तार हम लोग के घर से सटा के ले जा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको आप लोग अंडरग्राउंड करें। अच्छा जी। बिजली विभाग के जो भी अधिकारी या जो भी हैं उसको अंडरग्राउंड करें। लेकिन देखा है तो इसके आगे जो लगाया गया वो अंडरग्राउंड किया गया, तार लगाया गया, लेकिन इधर हुआ है, लेकिन इधर बाहर है। इधर हम लोग से घर का सटा हुआ ले जा रहे हैं। तो हम लोग को भाई ज़्यादा दिक्कत है। भविष्य में मान लीजिए घर रंगवाना पोतवाना पड़े, हर एक चीज़ के लिए दिक्कत है ना। किसी अधिकारी से बात हुई आप लोग की? हाँ, बिजली इसमें गए थे हम लोग। तो क्या बोले हैं? अब थे लोग तो मानो वकील साहब थे तो उनसे बात हुई है। हम लोग एप्लीकेशन देकर आए हैं सब। किस तरह का तार लगाया जा रहा है, क्या है पूरा? ये 11 kV का लाइन जा रहा है, जो कि मतलब मुंशीपुरा की फीडर से जा रहा है। ये सट के नहीं जाएगा, ठीक है। वो साइड एंगल लगा करके बाहर आएगा, साइड एंगल लगा के बाहर आएगा और बाहर से लाइट जाएगी, सटा के नहीं जा रहा है वो। बस यहाँ से इसे लेकर के फिर इधर साइडा लगा करके बाहर ले लिया जा रहा है, तब जा रही लाइट। उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर लोगों की समस्या है कि नंगा तार ना जाए तो सर उसके लिए हम बता दिए कि मतलब भाई ये अगर मुझे काम बंद करने का परमिशन लेके आए, आदेश लेके आए, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे काम बंद करेंगे? प्राइवेट तो आप लोग ठेका लिए हैं? प्राइवेट ठेका लेके काम। किसका है ठेका ये? हाँ, किसका है? ये मऊ का ही है। कौन है? बिजली विभाग SDO साहब से बात हुई है। नहीं, कौन ठेकेदार है इसका? ठेकेदार कौन है? ब्रजेश यादव। जी। लेकिन इसके आगे जो तार लगाया गया वो अंडरग्राउंड लगाया गया, 11,000 का मोटा केबल वाला है। जो सर्वे हुआ है उसी के बेस पे काम हो रहा है, ठीक है। सर्वे जैसे हुआ है उसी के बेस पे काम हो रहा है। तो मतलब सर्वे में इधर 11,000 का तार जो है नंगा दिखाया गया है, उधर अंडरग्राउंड दिखाया गया है। उधर भी तो पोल गाड़ा गया था। जब सर्वे हुआ रहा होगा उसके हिसाब से इनको बात करना चाहिए था कि जब सर्वे कैसे किया गया। सर्वे किया गया था, पोल गाड़ा गया था, लेकिन कुछ लोग आपत्ति किए तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया। पोल के लिए आपत्ति नहीं, वो भी केवल ओवरहेड ही जा रही थी। कुछ दिक्कतें की वजह से वो मतलब अंडरग्राउंड करके ले गया। मतलब जैसे वो केबल भारी केबल थी तो लटक रहा था ज़्यादा ओवरहेड में, तो इसके लिए अंडरग्राउंड करके ले गया। अगर इन लोगों की भी आपत्ति है, अगर अधिकारी कहते हैं अंडरग्राउंड करने के लिए, तो अगर अधिकारी कहेंगे हमें अंडरग्राउंड ले जाने के लिए, हमें वो केबल अवेलेबल कराएंगे तो हम अंडरग्राउंड लेके जाएंगे, ठीक है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रदुम चौहान। किस पद पे हैं? हम सुपरवाइजर लाइन में, हमारा खुद का काम लेके हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आज जिला चिकित्सालय महिला अकबरपुर में पल्स पोलियो महाअभियान का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 100% पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाए ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित रह जाए। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए कि टीकाकरण के उपरांत बच्चों को उपलब्ध कराए गए कार्ड में टीकाकरण का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाए और साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को समय से पल्स पोलियो की खुराक अवश्य पिलाई जाए और पोलियो मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने सभी सम्मानित जनता से अपील की है कि दिनांक 14 दिसंबर 2025 को पल्स पोलियो बूथ पर पहुंचकर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। उन्होंने कहा कि 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत से रहे बरकरार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि जनपद में दिनांक 14 दिसंबर 2025 से दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जाएगा। आज 891 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और साथ ही दिनांक 15 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक 650 टीमों के द्वारा जनपद के 3,53,500 घरों में घर घर भ्रमण कर पोलियो खुराक से छूटे हुए बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जनपद में कुल 2,84,996 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
कि आज पल्स पोलियो का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है और पल्स पोलियो का जो अभियान है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जनपद कानपुर देहात में भी मेरे साथ सीएमओ साहब और सीएमएस मैडम, हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन के डॉक्टर साहब, सब लोग, हम सब यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं कानपुर देहात के, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, हम सब लोग मिलकर पोलियो मुक्त करने का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज बच्चों को और उनकी माताएं साथ में आई थी, उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप हम सब लोगों ने मिलकर पिलवाई है। साथ में उनका जो मैटरनिटी कार्ड होता है और जिसके अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में भी लिखा जाता है, उसके बारे में भी जितनी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, उनको डॉक्टर साहिबानों ने ब्रीफ किया है कि भाई किस किस तरह के आपको टीके लगाने हैं। तो आपके माध्यम से भी पूरे जनपद कानपुर देहात के निवासियों से कहूँगा कि जितने छोटे बच्चे हैं पल्स पोलियो के लिए हमारे वॉलंटियर्स आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, आपके द्वार पर पहुँचेंगे। 2 ड्रॉप ज़िंदगी की, ये इसकी टैगलाइन है, वो दिलाएंगे। तो कृपया करके बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप जरूर दिलवाएं। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर उनके टीके वगैरह लगने होते हैं, किस किस अवधि पे लगने होते हैं, उस कार्ड में लिखे हैं। तो आप हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें वो आएँ और उन टीकों को समय पर जरूर लगवाएँ, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। स्वस्थ बच्चा रहेगा तो स्वस्थ भारत रहेगा, यही हमारा उद्देश्य है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने किया बिस्वा नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण। नगर पालिका अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों पर गड़ाई नजर। महमूदाबाद रोड पर बने अमृत सरोवर तालाब में इंटरलॉकिंग में गुणवत्ता न मिलने पर जताई नाराजगी। तालाब के इंटरलॉकिंग को दोबारा बनवाने के दिए सख्त निर्देश। जनपद के नगर पालिका बिस्वा का मामला बताया जा रहा। देखिए, नगर पालिका बिस्वा में मेरा माध्यम से आज निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में विभिन्न पटलों में हमने विलेज वगैरह पूरा चेक किया। चेकिंग के दौरान जो भी मतलब मैंने कमियों पिन पॉइंट किया तो फिर उसका निराकरण करने के लिए ईओ को निर्देशित किया। सर, कोई कमियां मिली क्या? कुछ कमियां मिली? बात तो पूरी हो जाने दो पहले। जरूर हमेशा सुधार होने का स्कोप है, उस स्कोप पर और पूर्ति लोग करेंगे। सर, जलभराव के बारे में जो एप्लीकेशनें दी गई हैं सर सामने नगर पालिका के, इन लोगों से मैंने समय मांगा। ऑब्वियसली इसको समझने के लिए समय जरूर लगता है। मैं कोशिश करूंगा जरूर ऐसी समस्या हल करें। तो सारे पटलों पे सर कोई विशेष चीज दिखी क्या? सब चीज का और सुधार करने के लिए स्कोप है, इन लोग जरूर करेंगे। अच्छा, 89 से पहले के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना जा रहा। 89 से पहले का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, इसको संज्ञान में लिया गया है। नियम सर्वस्वी सर है ये हमारा मृतक सर्टिफिकेट है सर। एप्लीकेशन लिख के लाओ, मैं देखता हूँ। सर सीतापुर सर आए, सीतापुर लेके सर बिल्कुल ले आओ। चला जाओ, ठीक है सर, साइड कराओ। ठीक है सर, चला जाओ। जी जी ठीक है सर, हम कल आते हैं। इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, इससे ये जो समस्या है बट्टे वाली, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। यही जो जल भराव की समस्या है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। जल भराव का समस्या हल करने के लिए कोशिश होगी। जल भराव का समस्या, अरे दीदी मैंने तो आश्वासन दिया ना आपको, आश्वासन तो दिया ना मैंने। हाँ, अरे आश्वासन तो दिया हमने। हाँ, एक बार आई होप आप विजिट करेंगे। जरूर होगी, हम कभी रास्ता जाने के लिए देंगे। हाँ बिल्कुल। यूपी की इटावा पुलिस अपराधियों के सत्यापन अभियान के दौरान अवैध असलहा फैक्ट्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बकीवर थाना के एक नौरा बहीड़ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सज्जन सिंह पुत्र विश्वनाथ निवासी सराय चौकी थाना भरथना और अभिषेक पुत्र राकेश निवासी निवाड़ी कला थाना बकेवर के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी मुकेश कुमार मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमों ने दबिश दे दी है। पुलिस ने मौके से अवैध असलहा फैक्ट्री भी बरामद की है और साथ ही जहां से निर्मित व अर्धनिर्मित असलहा सहित बनाने के आधा सैकड़ा उपकरण बरामद हुए। एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रावस्ती ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है और कहा है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। वहीं पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया गया। बकेवर पुलिस की इस कार्रवाई पर
अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इसे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शस्त्रों के निर्माण और उसकी तस्करी में हिस्सा ले रहा है। इस पर एक सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इकनौर का एक जंगल है बकीवर थाना क्षेत्र में, वहां इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जो बरामदगी है वो 14 अवैध तमंचा 315 बोर का, 3 अवैध तमंचा 315 बोर का, 1 अवैध तमंचा 12 बोर का, 1 अवैध हथिया, 1 अवैध बंदूक 12 बोर की, 1 अवैध देसी रिवाल्वर 32 बोर की, 1 अवैध रिवाल्वर 32 बोर अर्धनिर्मित, और जो शस्त्र को बनाने में उपकरण प्रयोग में आते हैं वो भारी मात्रा में इनके पास से बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए। उनको प्राथमिक उपचार करा करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन्होंने क्या बताया कि किस उद्देश्य से ये बनाते थे और अभी तक कहाँ जिलों में सप्लाई इन्होंने की है? देखिए, इसमें जो अभियुक्त सज्जन है और दूसरा अभियुक्त अभिषेक है, इन दोनों ने बताया कि ये जब चोरी और नकबजनी के मामले में पहले पकड़े गए थे, उसी दौरान इनका संपर्क एक तीसरे अभियुक्त से हुआ जिसका नाम मुकेश कुमार है, जो भरथना का रहने वाला है। इन लोगों ने प्लान किया और इन्हें लगा कि अगर हम शस्त्रों की तस्करी करेंगे और अवैध शस्त्र बेचेंगे तो काफ़ी कम लागत पे इनको भारी धनराशि बरामद मिल रही थी। उसी आधार पर इन लोगों ने इस प्लानिंग को किया और ये पूर्व में भी सज्जन का आपराधिक इतिहास रहा। इसे एसटीएफ ने भी कमिश्नरेट कानपुर से 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। क्या आगामी पंचायत चुनाव है उससे भी जोड़कर पुलिस देख रही है इसको? देखिए, निश्चित रूप से इतनी भारी मात्रा में जो बरामदगी हुई है, इसका उपयोग कहीं न कहीं ये गलत कार्यों के लिए होता और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वास्तव में ये संवेदनशील था। सर, ये लोग कब से शस्त्र निर्माण का काम कर रहे हैं, तो तस्करी कहाँ करते थे ये लोग? देखिए, अभी इन्होंने जो बताया है उसमें उसके आधार पर ये पिछले 3-4 महीनों से इस काम में लिप्त थे और इटावा के साथ साथ जो इसके अन्य जनपद हैं औरैया, कन्नौज, जहाँ भी ये सप्लाई करते थे, हम लोग उसकी पूरे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने पूर्व में कुछ सप्लाई किया है उसको हम लोग चिन्हित करके वहाँ से भी बरामदगी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। सर, एसटीएफ ने इनको किस मामले में गिरफ्तार किया था? एसटीएफ ने इनको आर्म्स एक्ट के बारे में ही गिरफ्तार किया था और बाकी और जानकारी वहाँ से की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो किस तरह का इनाम इन लोगों को दिया जाएगा? इनको मेरे स्तर से 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती रहेगी। जो लोग पकड़े हुए हैं या जो फरार है, अभी उनके कितने ऐसे संभावित साथी हो सकते हैं जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त माने जा सकते हैं? देखिए, अभी तो एक अभियुक्त का नाम पूछताछ में प्रकाश में आया है। अभी हमारे इंट्रोगेशन में जो और भी चीज़ें हैं जिसे हम आपको बाद में अपडेट करेंगे, तो इस गैंग के जितने भी लोग रहेंगे उनको सबकी अरेस्टिंग होगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी और इन्होंने जो अपराध करके अवैध संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग जब्तीकरण करेंगे। जनपद हरदोई की थाना पाली पुलिस द्वारा गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। इस कार्रवाई में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है, बल्कि तकनीकी व पुलिसिया प्रयासों से मोबाइल फोन बरामद किए गए। प्राप्त मोबाइल करने वालों में राजकुमार, अवधेश, रमेश, मुन्ना, अरविंद, रोहित, अनिल, सोनू, संजय और बबलू शामिल है। सभी मोबाइल धारकों ने पाली पुलिस का आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की है। थाना प्रभारी श्री सोम गोपाल गंगवार ने बताया कि गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत पाली या फिर साइबर पुलिस पोर्टल पर सूचना दें। ऐसा है, ये मोबाइल जो है हमारे CIR पोर्टल के माध्यम से थाना साइबर के सहयोग से ये बरामद किए गए हैं। जैसे किसी गिर जाता है तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी जाती है और कहीं कहीं प्रार्थना दर्ज भी की जाती है। उसी माध्यम से विधिक कार्रवाई कर ये बरामद किए गए हैं। 10 मोबाइल हैं। हाँ, 10 भी प्राप्त हो गए। क्या नाम है आपका? राम मनोहर वाजपेयी। आपका मोबाइल कब गुम हुआ था? एक हफ्ता पहले गुम हो गया। हमें उम्मीद यहीं पाली कस्बे में हमें उम्मीद नहीं थी मिलने की, लेकिन पुलिस सक्रिय रही
उन्होंने खोज के दी। आपको मोबाइल पाकर कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है मोबाइल तो थाने पुलिस के लिए आप क्या कहें? धन्यवाद धन्यवाद। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र की तहसील स्कूल चौकी से कुछ ही दूरी पर की गई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट। आपको बता दें, बीच रोड पर कार खड़ी कर ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कार की छत पर खड़े होकर युवकों ने की आतिशबाजी, हाथ में स्काई शॉट लेकर कार की छत पर खड़े होकर छोड़े थे बम। बीते कुछ दिनों पहले कटघर थाना क्षेत्र में कारों की छत पर की गई आतिशबाजी से होटल में लगी थी भयंकर आग। नागफनी क्षेत्र में रहने वाले बताए जा रहे युवक पार्टी में इस्तेमाल की गई कार UP 23 AF 9889 है। खबर महोबा से ही, जहां महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना परिसर में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नल रिपेयरिंग का काम कर रहे एक युवक हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही युवक बुरी तरह से झुलस गया और ऊंचाई से गिर पड़ा। आपको बता दें, थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कस्बा पनवाड़ी के तिवारीपुर निवासी 20 वर्षीय दिनेश पुत्र मनोज जोशी के रूप में हुई है। दिनेश पेशे से प्लम्बर का काम और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा कि थाना परिसर में नल खराब होने की सूचना उसे मरम्मत करने के लिए बुलाया गया। दिनेश शौचालय के ऊपर रखी पानी की टंकी में नल सुधारने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान टंकी के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से उसे जोरदार करंट लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और साथ ही परिजनों का आरोप है कि थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने निजी तौर पर दबाव बनाकर दिनेश को काम पर बुलाया था, जबकि वहां पहले से ही हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। मृतक के परिजनों ने शासन से और प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि दिनेश ही पूरे परिवार का एकमात्र सहारा था और उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं घटना को लेकर थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये लड़का अक्सर थाने के काम से जाता था, थाने काम करता रहता था, कोई प्लम्बर का काम हो या विद्युत का काम हो, उनने फ़ोन किया तो पहुंचता था। ये लड़का, इसके पिताजी की बहुत सेवा में रहते थे, थाने के लिए गाड़ी चलाना, कुछ करना और बराबर काम करता था। कैसे घटना हो गई? ये गया था काम करने के लिए, तो बताते टंकी पे खड़े होकर के बताया जा रहा है, तो जो लाइन निकली 11,000 के ऊपर, वो छुप गई, उससे उसकी डेथ हो गई। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों को? कुछ नहीं, उसका परिवार चलाने के लिए जो जीविका जो चलती है, उनके 2 बहनें हैं, 2 भाई है उसके, एक भाई बचा हुआ है। आर्थिक मदद मिल जाए थोड़ा सा जीविका के लिए, कोई 4th क्लास की कोई भी ऐसी जॉब मिल जाए उनको, जो DM साहब चाहे, जो भी चाहे, उनका जो परिवार चलता रहे, बस परिवार जीवित रहे, क्योंकि वही लड़का का। आप लोग किसी जिम्मेदार से बात हो पाई? अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा, हो जाएगा। होने के बाद कुछ होता नहीं सर, बाद में तो परेशान है कि ना तो केस नहीं लायक है, लोग गरीब लोग है, सब मजदूर करने वाले लोग है, पता दिल्ली मजदूरी कर रहे हैं, रास्ते में बेचारे आ रहे हैं। जो हो जाए इनका अभी हो जाए। कौन है आप मृतक के? मृतक के परिवार के, मानो हमको जिम्मेदारी लेके जाते थे उनके, भैया आप देखना थोड़ा सा पड़ोस में, मतलब परिवार, बहन की शादी हुई तो सब लोगों ने चंदा जोड़ के शादी की थी, सब लोगों ने, मतलब उनकी जो भी मदद होती है हम लोग उसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? माया, उसकी मौसी हूँ मैं दिनेश की। क्या घटना हो गई? सवेरे फोन आया, बोल रहा था, पुलिस वाले बोले कि आप करंट लाइट का वो लगाने आ जाइए, आप बिजली हमारा खराब हो गया है। उसने बोला चाय तो पीने दो, उसने बोला नहीं आप जल्दी आ जाइए। फिर बोल रहे हैं कि वहाँ पे बेचारा बोला पापा मम्मी तुम लोग चाय बना के रखो, अभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसके साथ एक मुसलमान लड़का भी था, हैं, तो फिर बोल रहे कि वो होटल में उसने चाय वाय पिया। फिर और फोन आया उसको कि आप जल्दी आ जाओ, बस गया है वहाँ पे। फिर 5 मिनट के अंदर फोन आ गया कि लड़का को करंट लग गया, पता नहीं है। और फिर एक बात बताओ, वहीं पे प्राइवेट अस्पताल है तो वहाँ पे क्यों नहीं लेके गए? सरकारी अस्पताल पे क्यों लेके आए पुलिस वाले हैं?
पुलिस वाले सरकारी अस्पताल पे लेके क्यों आए, प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं ले गए? उसको ले जाना था ना। तो यहाँ पे लाके और किसी को फोन नहीं किया। दूसरे लोग बताते हैं कि तुम्हारे लड़का को करंट लग गया, किसी ने फोन नहीं किया। कि फिर हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आए, पता चला कि लड़का तो है ही नहीं है और उसका यहाँ पूरा घाव है। कहाँ गया था अभी तक लोग है, पूरा कट गया उसका, पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोई बचाने के लिए नहीं आया उसको। वो लड़का कहाँ गया जो उसके साथ काम करने के लिए गया था? साथ में ही था वो मुसलमान का लड़का। कब से काम कर रहा था भैया लाइट? उसको हो गया 2 साल। हाँ, दिल्ली से सीख के आया था वो काम। अब बहुत जगह उसके फिर अब पुलिस वाले की अभी 2 ही दिन उसके था या प्राइवेट तौर पे काम? प्राइवेट पे था वो। क्या नाम भैया आपका? हमारा धीरज अनुरागी नाम है। क्या घटना हो गई आज? ये घटना हो गई है कि जो लड़का है ये लाइट का काम करता था, प्लम्बिंग का। तो थाने से इनके पास फोन आया कि इनको जो है कोई काम करवाना है। जैसे ही ये थाने में काम करने गया तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आके इसकी मृत्यु हो गई 11,000 की लाइन में। तो परिजनों की और यहाँ के सभी लोगों की इनकी मांग है कि इनको जो आर्थिक मदद मिल जाए, जो नौकरी की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो जाए। तो अभी भी प्रशासन द्वारा कोई उचित जवाब आया नहीं है, परिजन परेशान है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो, अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी आए नहीं है। इस प्रकार की किसी न किसी भी बात नहीं हुई है। अभी आगे जो बात होगी तो उसको देखा जाएगा। अभी कितना रोष है ग्रामीणों में आप लोग? देखो, ग्रामीणों में लगभग यहाँ सभी लोग आए हैं, सभी लोगों को दुख है। नया लड़का है तो घटना जो हुई है बहुत दुखद हुई है। और इसके पहले भी बिजली विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये दूसरी घटना है विगत 2 महीने के अंदर। तो बिजली विभाग को भी देखना है कि जगह जगह जो तार निकले हुए हैं 11,000 के, 33 kV के, तो जितने भी हैं तो उनकी कोई व्यवस्था हो नहीं रही है। इस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं। ये लड़का अक्सर थाने के काम से जाते जाते। थाना संडीला पुलिस ने अवैध रूप से मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों को सीज किया है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 13 से 14 दिसंबर 2025 की रात थाना संडीला क्षेत्र के ग्राम महसोन में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम महसोन में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना संडीला पुलिस ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है। इस मौके पर अवैध खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी, एक कार और डंपर 4 कब्जे में ले लिए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में इकबाल पुत्र सूबेदार और साथ ही निवासी हरदासपुर थाना कछौना जनपद हरदोई तथा जफर पुत्र हजारी निवासी कोड़दा कचहरी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई शामिल है। और साथ ही दोनों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में थाना संडीला की पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसके चलते अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश में थाना
सैद नगली पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 144 ग्राम चरस बताते चले कि थाना सैद नगली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा उजारी मोहल्ला कुरैशियान निवासी दाऊद उर्फ शानू पुत्र बदरुद्दीन को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सैद नगली पर मुकदमा अपराध संख्या 354/2025 धारा 8/25 के तहत NDPS एक्ट मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दिनांक 14 दिसंबर 2025 को कछौना हरदोई में लाखन आर्मी संगठन द्वारा मिश्रिक सांसद श्री अशोक रावत जी के सम्मान में धरना प्रदर्शन कर कछौना कोतवाली को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी प्रमोद पासी, जिलाध्यक्ष राकेश पासी, लाखन आर्मी सत्यपाल पासी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पासी, जिला उपाध्यक्ष बाबूराम पासी, सूरज व समाज सेवी रंजीत रावत, अर्पित वर्मा, सुनील रावत, विनीत वर्मा, प्रदीप वर्मा, मुनेन्द्र वर्मा, राहुल वर्मा, मयून वर्मा और साथ ही अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अनिल पासी है, लाखन आर्मी संगठन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पर जब सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए उपस्थित हुए हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अर्कवंशी समाज से सुनील अर्कवंशी और विशाल अर्कवंशी छोटू जिद्दी के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभद्र टिप्पणी हमारे सांसद जी के पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जो कि महाराजा सोहेल देव पासी और सभी राजाओं के लिए सांसद जी ने सदन में आवाज़ उठाई है, तो कहीं न कहीं उनको पीड़ा होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये पीड़ा उनको होती रहेगी। हम लोग समाज से हैं, मार्शल समाज से हैं, और ये मार्शल समाज कभी झुकने और दबने वाला नहीं है, ना तो कभी झुके हैं, ना कभी झुकेगा और ना दबेगा। और रही बात संडीला की, तो संडीला के महाराजा सलिहा पासी हैं और सलिहा पासी थे, सलिहा पासी ही रहेंगे। ये महाराजा कंसा पासी के पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, महाराजा मलिहा पासी जो मलिहाबाद के निर्माता और संडीला के सलिहा पासी निर्माता कहे गए सलिहा पासी। तो ये समाज अपने महापुरुषों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी झुकेगा नहीं। और ये लाखन आर्मी हमारे सांसद माननीय अशोक रावत जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के हमेशा रहेगी। और राजा महाराजा हुए इतने जितने किसी भी समाज में नहीं हुए। अगर इतिहास सबसे बड़ा है तो सिर्फ पासी समाज का है, मार्शल समाज का है। मार्शल समाज हमेशा महापुरुषों के लिए और समाज के लिए लड़ा है, इसीलिए कमज़ोर पड़ा है। तो कमज़ोर पड़ा है, लेकिन कमज़ोर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। हमेशा इतिहास को बढ़ाने का और इतिहास को उजागर करने का हमारा समाज काम करता है, अपने समाज के लिए, अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए काम करता है संगठन लाखन आर्मी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपने कछौना कोतवाली का घेराव किया है और ज्ञापन दिया है SHO कछौना को, क्या मामला है, अवगत कराएं मामला है। पहले सर्वप्रथम तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो ये आए दिन हमारे बड़े भाई लोकप्रिय सांसद पे अभद्र टिप्पणी एवं उनको अमर्यादित भाषाओं से एक सोशल मीडिया पे ये डाला जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आज थाना कछौना में ज्ञापन दिया है। और जो ये लोग फोटो जला रहे हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके विरोध में आज लाखन आर्मी संगठन एवं समस्त पासी समाज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और ये जो लोग इतिहास चोर हैं, ये मामला सलिहा पासी का चल रहा है। सलिहा पासी वो संडीला को बसाया है और मलिहा पासी ने मलिहाबाद को बसाया है। ये दोनों कंसा पासी के पुत्र हैं, गजेटियर में है, लेख में है। लेकिन ये लोग असंवैधानिक तरीके से जो ये फैला रहे हैं अराजक तत्व, इसके खिलाफ तत्काल पुलिस प्रशासन से निवेदन है, तत्काल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। अन्यथा हम पासी के समाज के लोग किसी से डरने दबने वाले नहीं हैं। हमारे 67 राजा हुए हैं और हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लड़े हैं इसलिए कमज़ोर पड़े हैं। कमज़ोर ना समझा जाए पासियों को, क्योंकि पासियों ने लाठी चलाना छोड़ा है, भूले नहीं हैं। ये पुलिस प्रशासन से निवेदन है, तत्काल इनको जेल भेजा जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाखन आर्मी को, जिन्होंने सूरज पासी भाई ने हमारे यहाँ पे समाज को आगे बात बढ़ाई है। माननीय सांसद अशोक रावत ने संसद में इसका मुद्दा उठाया और जिन राजा
सलिया पासी ने हमारे संधीला को बसाया, उनकी ज़मीर को इन लोग नष्ट करना चाहते हैं, उनके इतिहास को नष्ट करना चाहते हैं। तो यार कौन सी समाज से हम कहना चाहेंगे, ये भूल गए हैं शायद सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई बिरादरी के राजा हुए हैं तो पासी राजा हुए हैं। पासियों का इतिहास उठा करके देख लें, पासियों ने देश आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई लड़ी है तो पासियों ने लड़ी है, पासियों ने कुर्बानी दी है। आज पासियों के नाम पे ये लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पासियों की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं, पासियों को कमज़ोर समझ रहे हैं। तो इसलिए पासी झुक नहीं सकता है, सर कटा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। पासी लड़ना जानता है, पासी लड़ाई लाठी चलाना जानता है, पासी सर कटाना जानता है, लेकिन अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। तो इसलिए इन अराजक तत्वों से मेरा निवेदन है, माननीय प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारे माननीय सांसद जी के बारे में कोई अशोभनीय शब्द अगर कहेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा पासी समाज, इसके लिए बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइए भाई, मैं ठीक है बस। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना कछौना जनपद हरदोई महोदय सादर अवगत कराना है कि लगातार सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म के द्वारा हम सबके लोकप्रिय मिश्रिक सांसद आदरणीय श्री अशोक रावत बड़े भाई जी का फोटो जलाया जा रहा हुआ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है एवं जिलाधिकारी कार्यालय में अशोक रावत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे संपूर्ण पासी समाज में आक्रोश व्यक्त है। ऐसे लोगों को फोटो वीडियो के माध्यम से चिन्हित करके उन लोगों पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके सभी को जेल भेजा जाए। आपसे निवेदन है कि उन पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा बहुत जल्द पुलिस प्रशासन आयुक्त हरदोई के कार्यालय का घेराव करने के लिए संपूर्ण पासी समाज एवं लाखन आर्मी संगठन बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण शासन प्रशासन की होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रथम सूचना दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें। आवश्यक कार्रवाई है प्रेषित प्रतिलिपि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई, श्रीमान थानाध्यक्ष कछौना, प्रेस प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो ये आए दिन हमारे बड़े भाई लोकप्रिय सांसद अशोक रावत पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इसको कतई पासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके सम्मान में लाखन आर्मी मैदान में है। तो आपसे सादर निवेदन है, इनको तत्काल मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए, अन्यथा दो समाजों के बीच में लड़ाव का काम हो सकता है और दो समाज में लड़ाने का काम कर रहे हैं जो भी तत्व फैला रहे हैं उनको तत्काल जेल भेजा जाए, अन्यथा पासी समाज के लोग हरदोई एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। आपसे निवेदन है। हरदोई शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा। आरोप है कि दबंगों ने भाजपा बूथ अध्यक्ष की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। बताया जा रहा था कि यह भूमि पिछले करीब 5 दशकों से विवादित और वर्तमान में इस पर भाजपा बूथ अध्यक्ष का कब्जा चला आ रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार उक्त जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद दबंगों की शह पर पुलिस द्वारा भाजपा बूथ अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया है, जबकि कब्जा हटाने या फिर यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में कोई न्यायालय आदेश नहीं है। मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को लेकर रोष देखा जा रहा है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने मांग की जा रही है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही न्यायालय के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनी रहे। और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरी खबर के बाद से ही आपको बता दें कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। मारपीट कराते हैं यहाँ पे आके, और कहीं कुछ होता है तो तोड़ फाड़ के फेंक देते। उस दिन कपड़े परे थे, गेट लगवा के खड़े खड़े, और इन्हें तोड़वाया। और कल पुलिस आई तो हमारे पति को भी मारा और मेरे जेठ को भी मारा यहाँ पे, और फिर वहाँ भी ले गए कि डंडा करवा देंगे और पटा बजवाएंगे तुम्हारे ऊपर। तुम लोगों को भी ले गए थे? हाँ, हमको भी कहा कि तुमको भी मारते ले जाएंगे, इनको मारते ले चलो यहाँ से। फिर लेडीज पुलिस आई थी तो वो घसीट रही थी, फिर ले चलो इसको, ऐसे ले चलो। किसको किसको पुलिस थाने ले गई थी? मेरी एक दिवानी है और दो जिठानी है। चारों लोग गए थे। मैं रामकरण कुशवाहा, बूथ अध्यक्ष मोहल्ला बुद्ध बाजार का, सरकन्ने और शैलेंद्र मिश्रा और
उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, कर रहे हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरी मदद करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बब्बन जी, हमारी आप सब लोग मेरी मदद करें, इन लोगों से मेरी जमीन को बचाएं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद कुशवाहा। ये मेरी जमीन है और सरदेव ने सालेंद्र मिश्रा और बाबा जो हैं सरकन्ने हैं, इन लोगों को इन्हें एग्रीमेंट कर दी। उसमें कुलदीप त्रिपाठी भी लगे हुए हैं, इन्हीं ने सारा काम करवाया। और अल्तमस है इन लोगों को इन्हें एग्रीमेंट किया है सरदेश ने जमीन पे एग्रीमेंट किया और पुलिस के जरिए 12 घंटे में सारी बाउंड्री हो गई। रात में बाउंड्री पूरी लेकर आ दी, रात। थाना गजरौला पुलिस द्वारा आपको बता दें, दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जबरन रुपए वसूल करने वाले गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर अभियुक्तों के साथ कुल 4 अभियुक्तगण बरामद। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्र अधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली करने वाले गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर अभियुक्तों के साथ कुल 4 अभियुक्तगण में बरामद 20,000 नकद, घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोबाइल फोन और साथ ही सैमसंग फोल्ड 7 सहित गिरफ्तार किया गया है। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो थाना गजरौला पर दिनांक 14 दिसंबर 2025 को वादी नईम पुत्र अनीस अहमद निवासी ग्राम सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर थाना एचोड़ा कंबोहा जनपद संभल की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पहला उप निरीक्षक नितिन कुमार निवासी हाल तैनाती नामालूम, दूसरा एक कांस्टेबल पुलिस वर्दी में नाम पता नामालूम और साथ ही आपको बता दें एक कांस्टेबल सादी वर्दी में नाम पता नहीं मालूम और साथ ही एक महिला नाम पता मालूम नहीं द्वारा वादी को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर जबरन वादी से 1.25 लाख रुपए वसूली करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 640/25 धारा 308(5), 308(7), 127(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। टीम गठित द्वारा सीसीटीवी कैमरा एवं सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्तगण पहला खालिद पुत्र वाहिद निवासी रझेड़ा थाना संभवाली जनपद हापुड़, दूसरा पीआरडी लाखन पुत्र दयाराम निवासी देहरा रायपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, तीसरा दीपक पुत्र वचन सिंह निवासी खेम सिंह कॉलोनी थाना गजरौला जनपद अमरोहा, चौथा महिला कौशर पत्नी रियाजुल निवासी ग्राम रछेड़ा थाना संभवाली जनपद हापुड़ को थाना गजरौला पुलिस द्वारा 0 बंदे पर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया है। वादी नईम निवासी जनपद संभल ने शिकायत की थी कि उस पर रेप का मुकदमा लिखाए जाने का डर दिखाकर उसे 1,25,000 रुपये की वसूली पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसमें एसओजी सर्विलांस एवं थाना गजरौला टीम को लगाया गया था। इस पूरी घटनाक्रम का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खालिद, दीपक, एक पीआरडी जवान लाखन जिसकी तैनाती थाना सिंबावली जनपद हापुड़ में है, साथ ही एक महिला कौशर जो सिंबावली जनपद हापुड़ की रहने वाली है को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना के जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि एसआई नितिन है, ये थाना सिंबावली जनपद हापुड़ में तैनात है। इन्होंने अपने साथी खालिद के साथ वादी नईम के साथ वसूली करने का प्लान बनाया था। खालिद पहले से ही नईम को जानता था, उसको पता था ये इजी टारगेट है, इससे इस प्रकार की वसूली की जा सकती है। घटना दिनांक 11 दिसंबर को एसआई नितिन अपने साथी नवीन और पीआरडी जवान लाखन के साथ निर्माणाधीन पुलिस लाइन जनपद अमरोहा में आए थे और फ़ोन करके कि प्लॉट इनको लेना है, इसके माध्यम से वादी को बुलाया गया था। वादी इसमें प्लॉटिंग का काम करता है। यहाँ पे इसको डराया धमकाया गया कि एक महिला ने तुम्हारे खिलाफ़ रेप की तहरीर दी है और तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाएगा। उसे डरा धमकाकर गाड़ी में बैठाकर थाना गजरौला के पास ले गए। वहाँ पे एसआई नितिन ने थाना गजरौला
के गेट के आसपास मूवमेंट भी किया ताकि इसको विश्वास दिलाया जा सके कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। साथ ही एक महिला कौशर इसके सामने प्रस्तुत की गई जो इस पे रेप का आरोप लगा रही थी। फिर इसको इनके साथी दीपक जो थाना गजरौला में ही रहता है उसके ऑफिस के एक कमरे में ले गए। वहाँ पे उसको मुकदमा लिखे जाने का भय दिखाकर इसके परिवार के माध्यम से 1,25,000 रुपये मंगाकर वसूली की गई। उसके बाद इसको छोड़ा गया और इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खालिद और दीपक पे पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर रंगदारी, आर्म्स एक्ट, NDPS के मुकदमे पंजीकृत है। इसमें 2 अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त नितिन कुमार और इसका साथी नवीन इस समय फरार है। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से जिस फ़ोन के माध्यम से कॉल किया गया था वो भी बरामद किया गया। साथ ही 20,000 रुपये नगद इनाम नगद इनके पास से बरामद किया गया। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र दिया गया। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने अपने 2 दिवसीय सोनभद्र दौरे के दौरान विभिन्न खनन स्थलों का निरीक्षण किया है। दौरे का मुख्य उद्देश्य खनन गतिविधियों की जमीनी हकीकत का जायजा लेना था। खनन निदेशक ने कृष्ण माइनिंग हादसे स्थल का दौरा किया है, जहां हाल ही में हुए एक हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। निदेशक ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया है और साथ ही खनन क्षेत्र का दौरा कर माला श्रीवास्तव ने सुरक्षा, पारदर्शिता और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान बड़े स्तर पर खनन उत्पाद के डिस्पैच को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने पर विचार विमर्श किया गया। खनन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अपनाने पर जोर दिया गया। निदेशक ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता बैठक कर वन विभाग और प्रदूषण विभाग से संबंधित लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का दिए निर्देश और खनन कार्यों में सुरक्षा के महत्व को देखते हुए 2 पक्ष कर्मियों के माध्यम से ही कार्य कराने पर बल दिया गया। सोनभद्र में खनन निदेशक माला श्रीवास्तव का 2 दिवसीय दौरा। सीतापुर से अगली खबर, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन के द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप। सड़क के दोनों तरफ किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं हटाया गया था अवैध अतिक्रमण। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। सर, आज अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ से कहाँ तक ये कार्रवाई होनी है और कब तक चलेगी ये कार्रवाई? देखिए, शहर के जो मुख्य 5 चौराहे हैं उनमें से एक ये GIC चौराहा से प्रांताल मार्ग भी है। तो 150 मीटर में जो अवैध अतिक्रमण है उसकी वजह से जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है और इन चौराहों का सौंदर्यीकरण भी DM साहब द्वारा होना है, हम लोगों द्वारा होना है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने सर्वे किया था, सभी को नोटिसें दी कि कई बार अनाउंसमेंट भी हुआ कि अपना अतिक्रमण जो भी छत से या जो भी टीन से डालें हटा लें। कुछ लोगों द्वारा हटाया गया, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज उसी को एक अभियान के तौर पर चलाकर हम लोगों द्वारा नगर पालिका टीम के साथ हटाने का कार्य किया जा रहा है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है, लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, काफ़ी लोगों ने स्वयं हटा लिया, लेकिन कुछ लोग थे जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं हटाएंगे। तो आज उन्हीं को प्रशासन द्वारा हटाने का कार्रवाई अवैध अतिक्रमण की जा रही है।
सीतापुर अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश व पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ रोहित मिश्रा के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ट्रेनों व रेलवे स्टेशन पर आपको बता दें चोरी, लूट, जहर, खुरानी, मादक पदार्थों की तस्करी की घटना की रोकथाम हेतु व इनामिया वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक रेलवे द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना अध्यक्ष थाना GRP सीतापुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी की घटना संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 11/2025 धारा 303(2), 317(2) VNS का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने में प्रकाश में आए एक नफर अभियुक्त चुन्ना पुत्र स्वर्गीय मकबूल अहमद खान निवासी मोहल्ला खास महमूदाबाद कस्बा व थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर को मुखबिर की सूचना पर उनके पता महमूदाबाद से 12:20 पर दिन में गिरफ्तार कर उक्त अभियुक्त के कब्जे से घटना के संबंधित एक अदद चोरी का मोबाइल पोको कंपनी रंग स्लेटी बिना सिम कार्ड के IMEI नंबर 8645620547274552 बरामद किया है। अभियुक्त गढ़ को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा। खबर श्रावस्ती से है। इकोना थाना क्षेत्र के अकबरपुर नहर में एक लावारिस गाड़ी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से वाहन को नहर से बाहर निकाला है। जांच के बाद प्रशासन ने गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना इकोना पहुंचाया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। महोबा महिला जिला अस्पताल में डॉक्टर की कथित लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले जन्मे नवजात को हालात बिगड़ने पर NSCU वार्ड में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के बाद जब डॉक्टर ने बच्चे को परिजनों को सौंपा तो कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। नवजात की मौत से गुस्साए परिजन अस्पताल परिसर में फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मामला कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के तेली पहाड़ी गाँव निवासी 26 वर्षीय संतराम से जुड़ा है। संतराम की पत्नी रानी ने बीते बुधवार को महिला जिला अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम महावीर रखा गया था। परिजनों के अनुसार जन्म के 1 दिन बाद ही नवजात की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे NSCU वार्ड में मशीन के सहारे रखा था। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान नवजात का समुचित इलाज किया गया और डॉक्टरों ने जल्दबाजी में बच्चे को उन्हें नहीं सौंपा है। नवजात को जैसे ही परिजनों को अपने साथ लेकर बाहर आया, कुछ ही समय में उसकी हालत बिगड़ी और साथ ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। नवजात के पिता संतराम अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर रोते और साथ ही गिड़गिड़ाते नजर आए। उन्होंने महिला जिला अस्पताल के डॉक्टर को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO ने जांच के आदेश दिए हैं। CMO का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नवजात की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उसका मामला ये हुआ कि सर कि हम लोग 5 दिन से यहाँ पर हमारा भी मरीज भर्ती है, उसका भी मरीज भर्ती। 5 दिन से डॉक्टर बच्चों को देखने नहीं आता। जब 10 बार बुलाने जाओ तो नर्स कहती है चलो डॉक्टर आ रहे हैं। मतलब एक यहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी रहती है डॉक्टर की। उनका कर्तव्य है कि उनको आकर हर समय बच्चों को देखना चाहिए, नहीं लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डॉक्टर की, किसी भी समय नहीं आना देखने को। अभी 5 दिन हम लोग हो चुके हैं, यहाँ पर कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। इसके साथ हाँ, इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने संबंधित चिकित्सक और जो यहाँ पे एक्टिंग चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको मैंने बोला है कि उस प्रकरण की जांच करके और जो भी उचित कार्रवाई है वो करें और साथ में उसकी एक रिपोर्ट प्रेषित कर दें। नाम है भैया आपका? संतराम।
क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? मेरा बच्चे निधन हो गया। मेरा अस्पताल में मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब कहे कि दूध पिलाओ, तो मैं माँ के पास उनने छुट्टी कर दी। पहले उसमें मशीन में रखे, फिर छुट्टी कर दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी माँ के पास आको दूध पिलाओ इनको, बल्कि भाई इनको ये बोलना चाहिए कि वो दूध जितना पिए उतना पिला दो, फिर मशीन में रख दो। हम रखते जाए, फिर इनने एकदम से छुट्टी कर दी। मेरे बच्चे के निधन हो गया, खत्म हो गया। मेरा बच्चे मेरा चिल्ला टूट रहा है। मैं मोदी साहब से योगी जी से चखना का पैसा मांगना दुकानदार को पड़ा भारी। जी हां, मंचले ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सीसीटीवी में कैद हुआ है। मामला सामने आते ही सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में साफ दिखा है कि युवक दुकानदार को लात मारने के बाद रॉड से पीट रहे हैं। हमले में दुकानदार अजय सोनकर को आई गंभीर चोट, दांत टूटने के साथ दाहिने हाथ हुआ फ्रैक्चर। शिकायत करने पर पहुंचे पीड़ित दुकानदार ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि घटना के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के बभनौली में 11 दिसंबर रात 8:30 बजे की घटना। पुलिस ने बताया दुकानदार से युवकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जाँच की जा रही। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में लूट, चोरी, नकबजनी, धोखाधड़ी, ठगी आदि जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त दिए गए निर्देश के अनुपालन में क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व साइबर स्वाट पुलिस टीम द्वारा आपको बता दें बॉम्बाइटेक्स, बोमैक्स, क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 347/2025 धारा 318 4 316 2 बीएनएस में प्रकाश में आए 3 अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र विपिन कुमार शर्मा निवासी करसंडा थाना शंभुगंज जनपद बांका प्रांत बिहार, दूसरा सचिन कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी सलारपुर थाना जनसठ जनपद मुजफ्फरनगर और तीसरा शौर्य वर्धन सिंह सेंगर पुत्र श्री जितेंद्र सिंह सेंगर निवासी यशोदा नगर गंगापुर कॉलोनी थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। सदर थाना क्षेत्र में बाइक चोरों के हौसले बुलंद है। चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। कस्बे में बाइक चोरी रोकने में सदर पुलिस नाकाम साबित हो रही। रेलवे स्टेशन रोड पर जनता मशीनरी स्टोर के पास खड़ी बाइक चोरी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। बाइक मालिक चिल्हिया थाना क्षेत्र के कोआ गांव का निवासी। मुरादाबाद थाना मुगलपुरा क्षेत्र से एक माह पूर्व सामने आए नाबालिग किशोर से बदतमीजी का मामला जिले के सबसे सनसनीखेज मामलों में शामिल हो गया है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और आम लोगों में भय व आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 13 वर्षीय किशोरी राज को आपको बता दें कि रोज की तरह देर शाम ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी। जब वहां रात से गुजर रही थी रास्ते से और साथ ही तभी सामने से साइकिल पर आ रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक उसके साथ अश्लील हरकतें और बदतमीजी की। अचानक हुई इस घटना से किशोरी घबरा गई और मौके से किसी तरह बचकर निकली। पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आरोपी की करतूत साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही किशोरी के परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया।
और उन्होंने तत्काल थाना मुगलपुरा पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देना शुरू कर दिया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से तो फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन वह लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। घटना को लेकर इलाके में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और लोग आरोपी को जल्द गिरफ्तारी उसकी मांग कर रहे थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने स्वयं संज्ञान लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया है। आरोपी की सूची आपको बता दें, सूचना देने वालों में 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं आ सका। और इसके बाद डीआईजी मुनिराज ने इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, जिससे पुलिस की सक्रियता और तेज होगी। लगातार प्रयास, तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। थाना मुगलपुरा पुलिस ने आरोपी इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इलाके में राहत का माहौल देखने को मिला है और लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। फिलहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ग्राम पंचायत शहबाज नगर को आज एक बड़ी सौगात मिली है। यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सांस्कृतिक मैदान का लोकार्पण किया गया। साथ ही 11 दिवसीय श्री रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर भीमराव अंबेडकर खेल एवं सांस्कृतिक मैदान का उद्घाटन किया है। यह मैदान पंचम वित्त आयोग की धनराशि एवं ग्राम पंचायत शहबाज नगर को प्राप्त पुरस्कार से निर्मित किया गया है। मैदान के उद्घाटन के साथ ही यहाँ 11 दिवसीय श्री रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव ने की है, जबकि ग्राम प्रधान महेश चंद गौतम संरक्षक के रूप में मौजूद रहे। ग्राम प्रधान महेश चंद गौतम ने बताया कि मेले में मथुरा से आए कलाकारों द्वारा श्री रामलीला का मंचन किया गया। बच्चों ने मनोरंजन के लिए झूले और खिलौने की दुकानें भी लगाई हैं और साथ ही ग्राम प्रधान महेश चंद गौतम ने आसपास के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले में शामिल होने की अपील की है।
यह शहबाजनगर जनपद शाहजहाँपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की एक इच्छा थी कि यहाँ पर रामलीला लगाया जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़मीन पड़ी थी, उसको व्यवस्थित किया और इसको बाउंड्री आदि करा करके समतलीकरण करा के एक अच्छा मैदान का स्वरूप दे करके, और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी और हमारे बहुत ही प्रिय और शाहजहाँपुर के विकास पुरुष यशस्वी मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी के से प्रेरणा लेकर के, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी 18 वर्षों से शाहजहाँपुर में रामलीला लगवा रहे हैं और मंचन करा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में सनातन धर्म का जो संदेश मिलता है और रामचंद्र भगवान रामचंद्र के जो आदर्श गुण थे, जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, इसको हम जनता के बीच में अच्छे तरीके से कैसे ले जाएं, उसी को संजोते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम इसको अच्छे से संदेश देने के लिए क्यों ना रामलीला का मंचन शहबाजनगर में कराया जाए। उसी धारणा के साथ मैंने यहाँ पर रामलीला का प्रयास किया और ये सपना देखा और वो आज सपना शहबाजनगर में साकार होता दिख रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर रामलीला का मंचन हुआ और ये पार्टी हमारी मथुरा से आई है। ये 11 दिन तक आज से स्टार्ट हो रहा है और 24 तक यहाँ पर रामलीला मंचन होगा। और इसके साथ साथ इस ग्राउंड में बड़े बड़े झूले लगे हैं बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में दुकानें लगी हुई हैं जिस पर हम लोग ग्रामवासी हमारे अपनी आवश्यकता वस्तुएं खरीद सकते हैं। खेल खिलौने की दुकानें भी लगी हुई हैं जिनको बच्चे अपने मनोरंजन के लिए खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे चाय स्टॉल हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया, पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। पानी की अच्छी व्यवस्था है, शौचालय का भी यहाँ पर निर्माण कराया गया है और हम लोग इस रामलीला के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लखनऊ के पारा स्थित काशीराम कॉलोनी सदरौना में प्रेम संबंध के विवाद में युवक ने अपनी डांसर प्रेमिका को गोली मार दी। युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश कश्यप और उसके साथी शिवम कश्यप को किसान पथ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। घटना में उपयोग करी गई 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो और अवैध तमंचा बरामद किया गया। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बालक की मौत। रेलवे लाइन पार करने के दौरान बालक हुआ घायल। इलाज के दौरान किशोर की हुई मौत। कृष्णा पुत्र रामजी बियार उम्र 10 वर्षीय बीना पहाड़ी निवासी थाना क्षेत्र शक्तिनगर। घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना कृष्णशिला की घटना।
सोनभद्र में पंखे में साड़ी फंसने से महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। ट्रैक्टर में लगे पंखे से धान ओसाते समय हुआ हादसा। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। आनन फानन में घायल महिला को जिंदा होने की उम्मीद से सीएचसी घोरवाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सघन जांच के बाद डॉक्टर ने घायल महिला को किया मृत घोषित। महिला की पहचान 36 वर्षीय मंजू देवी पत्नी सुरेश प्रजापति निवासी ग्राम मझीगवा घोरवाल के रूप में हुई है। मृतका अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़कर गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा आपको बता दें कि पुलिस परिवार में आपसी सौहार्द, एकता एवं सशक्त सामाजिक समन्वय को और मजबूत करने के उद्देश्य से दिनांक 14 दिसंबर 2025 रविवार को 7:30 बजे मंडी समिति स्थित रिजर्व पुलिस लाइन अमरोहा में बड़ा खाना कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा जनपद में कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी गण को उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने अपने संबोधन में पुलिस बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस परिवार की एकजुटता एवं आपसी सहयोग से जनपद में कानून व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान आरटीसी रिक्रूट आरक्षियों द्वारा सांस्कृतिक एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें उपस्थित होकर अधिकारी एवं कर्मचारी गणों द्वारा सराहा गया है। बड़ा खन्ना कार्यक्रम ने पुलिस परिवार के बीच आपसी भाईचारे, समर्पण एवं सकारात्मक कार्य संस्कृति को और भी अधिक प्रकट किया गया है। शाहजहांपुर के मोहल्ला निसरजई वार्ड संख्या 48 में अनीस खां मेमोरियल पिजन्स फ्लाई टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद आजम अशफाक उल्ला खां के पौत्र अशफाक उल्ला खां एवं वार्ड पार्षद तालिब खां ने किया। इस टूर्नामेंट में लगभग 22 टीमों ने अपनी भागीदारी की। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अरशद खां ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि आमिर उर्फ रानू मास्टर द्वितीय स्थान पर रहे हैं। पूर्व सभासद के पुत्र सलमान खां ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं आमिर उर्फ रानू मास्टर को विशेष ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया और साथ ही विजेताओं को अशफाक उल्ला खां, महबूब उल्ला खां और पार्षद तालिब खां द्वारा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी कबूतरबाजों ने अपनी आपको बता दें उस्ताद हबीब उल्ला खां को शॉल उड़ाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया है। अशफाक उल्ला खां ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेल और अनुशासन से जोड़ते हैं। कार्यक्रम का संचालन परवेज खां उर्फ अच्छे ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कबूतरबाज और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर के रोजा मंडी के पीछे सहारा फील्ड रोड पर स्थित एक कैफे को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गोल्डन कैफे में कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा मानवाधिकार संगठन और स्थानीय पत्रकारों की संयुक्त टीम द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। शाहजहांपुर के रोजा मंडी के पीछे सहारा फील्ड रोड पर स्थित गोल्डन कैफे पिछले कुछ समय से चर्चा में। मानवाधिकार संगठन और स्थानीय पत्रकारों की संयुक्त टीम को यहाँ कथित अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर टीम जब मौके पर पहुंची तो निरीक्षण के दौरान कैफे में संदिग्ध हालात देखने को मिले। टीम के अनुसार मौके से आपत्तिजनक सामग्री और साथ ही आपको बता दें कि अन्य चीजों के वहां पर पैकेट और कुछ दवाइयां भी मिली हैं, जिन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया है। काफी समय से यहां बाहर के लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन डर और दबाव के कारण कोई खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहा था, वहां के स्थानीय निवासियों ने बताया। हालांकि इस पूरे मामले में कैफे संचालक ने सभी आरोपों को नकारते हुए उल्टा रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संचालक का कहना है कि उसे बदनाम करने की नीयत से यह कार्रवाई की गई है। कैफे संचालक ने बताया कि मेरे कैफे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और
मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है, जिसे न देने पर यह पूरा विवाद खड़ा कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो साफ है कि फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप का है। सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना गजरौला पुलिस द्वारा आप मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले 2 वाहन चोर में चोरी की गई स्प्लेंडर पल्स रंग काला और साथ ही नंबर UP 38X1974 सहित गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि थाना गजरौला पर वादी ऋषभ शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी मोहम्मद संत नगर निवासी वाली सुनौरा वाली गली थाना गजरौला जनपद अमरोहा की तहरीर पर आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी करने के संबंध में थाना गजरौला पर पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र राम सिंह और साथ ही निवासी मोहम्मद मायापुरी सुनौरा वाली गली वार्ड नंबर कस्बा 23 कस्बा थाना गजरौला जनपद अमरोहा को और साथ ही मोहित विश्वकर्मा पुत्र मूलचंद निवासी PS चड्डा वाली गली गजरौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा में चोरी की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर के साथ शहीद यश पब्लिक स्कूल के साथ आगे खाद गुजर रोड कस्बा गजरौला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना का खुलासा किया है। दिनांक 14 दिसंबर को वादी ऋषभ शर्मा निवासी गजरौला द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी मोटरसाइकिल एक अज्ञात चोर द्वारा चुरा ली गई है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक चोर संजय वर्मा पुत्र राम सिंह वर्मा निवासी मायापुरी गजरौला और मोहित विश्वकर्मा पुत्र मूलचंद निवासी कस्बा गजरौला को मय चोरी की गई स्प्लेंडर बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। घटना का खुलासा किया है। दिनांक 14 दिसंबर को वादी ऋषभ शर्मा निवासी गजरौला द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी मोटरसाइकिल एक अज्ञात चोर द्वारा चुरा ली गई है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक चोर संजय वर्मा पुत्र राम सिंह वर्मा निवासी मायापुरी गजरौला और मोहित विश्वकर्मा पुत्र मूलचंद निवासी कस्बा गजरौला को मय चोरी की गई स्प्लेंडर बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। घटना का खुलासा किया है।
मुरादाबाद शहर में रविवार उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर विधायक रितेश गुप्ता के भाई पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। घटना में विधायक के भाई अमित गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान बंद कर घर लौटते समय हुई वारदात। जानकारी के अनुसार अमित गुप्ता मंडी चौक क्षेत्र से सराफा का कारोबार करते हैं। रविवार रात वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उन पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। अभिषेक पर लगाए गए हमले का आरोप। घटना की सूचना मिलते ही शहर विधायक रितेश गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बताया कि मंडी चौक के पास अभिषेक नाम के युवक ने उनके भाई अमित गुप्ता पर हमला किया है। आरोप है कि हमलावर ने अमित के साथ जमकर मारपीट की है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी हिरासत में। विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। हमले के पीछे की वजह जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना से इलाके में तनाव है। इस वारदात के बाद मंडी चौक और आसपास क्षेत्रों में तनाव का माहौल व्याप्त है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में निपटा जा सके। मामले की जाँच जारी है। पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। खबर जौनपुर से है, जहां एमपी के सीएम का प्रस्ताव आगमन आज है। 10:30 बजे आएंगे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 11:20 पर जौनपुर में रहेंगे एमपी के सीएम। लगभग 50 मिनट जिले में रहेंगे एमपी के सीएम और साथ ही समसपुर पनियारिया गांव में होगा आगमन। मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता को देंगे श्रद्धांजलि। एमपी के सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जौनपुर जनपद के केराकत क्षेत्र का डेहरी गांव एक बार फिर देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। वजह है डेहरी निवासी विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे द्वारा जारी किया गया बहुभोज दावते वलीमा का अनोखा नियमन पत्र। आपको बता दें, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता और साथ ही सामाजिक सौहार्द की मजबूत मिसाल बताते हैं। आपको बताते चले, वायरल हो रहे वलीमा कार्ड के लिफाफे पर लिखा गया है कि श्री लाल बहादुर दुबे वर्मा 1669 ईस्वी के जमींदार की 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे के निकाह एवं बहुभोज के शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस संदेश को पढ़कर लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नौशाद अहमद दुबे ने अपनी पारंपरिक कबीलाई सिरनेम को आज भी संजो कर रखा है और जो कि वर्तमान समय में बहुत
कम देखने को मिलता है। नौशाद अहमद दुबे ने बातचीत में बताया कि रविवार को उनके भतीजे खालिद का निकाह संपन्न हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुभोज का आयोजन रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह निमंत्रण विशाल भारत संस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री सहित संघ परिवार को भी भेजा गया है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आमंत्रित अतिथि इस आयोजन में शामिल होकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देंगे। ये दुबे और अहमद वाला क्या मामला है? दुबे और अहमद जी, नौशाद अहमद है जी। मेरे पूर्वजों का टाइटल है दुबे, लाल बहादुर दुबे से लाल मोहम्मद शेख हुए थे। तो ये कोई मामला थोड़ी है, हमारी जाति दुबे थी, दुबे ही है। धर्म बदलने से जाति तो बदलती नहीं है। ये जो शादी कार्ड वायरल हो रहा है, आपने किन किन लोगों को कार्ड दिया है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किन किन लोगों को दिया है? बड़े लोगों को जो भी गया है, क्योंकि हमारी संगठन जो है, संस्था एक परिवार की तरह है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं गुरुजी, वो भी हमारे परिवार के अगुआ हैं, तो उनकी तरफ से भी कार्ड गए हैं। और हमारी तरफ से जो हमारे लोकल लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, उनको गए हैं। इस चीज़ से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम और हमारा संगठन प्रेम और सौहार्द बढ़े, नफरत देश के अंदर से मिटे, इसी पे काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो भी हमको समझ में आता है कि ये चीज़ ठीक लगेगी, उसको किया जा रहा है। इसी में हमने हिंदू ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मण दोनों को इसमें निमंत्रण किया है। तो एक सद्भाव बढ़ाना ही है। बिलग्राम कटरा बिल्हौर मार्ग पर चांदपुर गांव के पास सोमवार को एक प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बस सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सभी को आनन फानन में बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया है। घायलों में अकील 28 वर्षीय पुत्र वकील निवासी SDM कॉलोनी बिलग्राम, विनोद 28 वर्षीय पुत्र महेश निवासी मोहकमपुर थाना सुरसा और साथ ही सुलेमान 25 वर्षीय पुत्र कयूम निवासी SDM कॉलोनी बिलग्राम, विपिन कुमार 32 वर्षीय और साथ ही अंशिका 15 वर्षीय, राम अवतार 75 वर्षीय, राजेंद्र प्रसाद 65 वर्षीय और श्याम सुंदर 26 वर्षीय, आज़ाद 45 वर्षीय और साथ ही अब तमाम लोग वहां पर मोहल्ला मलकंठ शामिल हैं। बताया गया कि अधिकांश यात्री मजदूरी, पढ़ाई या शिक्षण कार्य के लिए माधोगंज की ओर जा रहे थे। चांदपुर गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया गया और साथ ही CHC चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया है। जाँच के बाद आजाद और राजेंद्र प्रसाद की हालत गंभीर पाए जाने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का उपचार CHC में जारी है और साथ ही पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इसे क्या हुआ बताओ? ये चांदपुर के आगे हुआ ट्रक वाले से। ट्रक वाला रोड साइड आ रहा था, बस वाला अपने सही था, इसे ट्रक वाले से। कितने लोग लगभग घायल हुए इसमें? इसमें लगभग 30-40 लोग थे। इसमें थोड़े बहुत बच्चे, बाकी सारे घायल। क्या नाम है आपका? विनोद। इसे क्या हुआ बताओ? ये चांदपुर के आगे हुआ ट्रक वाले से। ट्रक वाला रोड साइड आ रहा था, बस वाला अपने सही था, इसे ट्रक वाले से। कितने लोग लगभग घायल हुए इसमें? इसमें लगभग 30-40 लोग थे। इसमें थोड़े बहुत बच्चे, बाकी सारे घायल। क्या नाम है आपका? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।